एक युवक यात्रा पर गया था और सड़क के किनारे एक बुजुर्ग से 1000 में एक लकड़ी का टुकड़ा खरीद लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी इसे देखकर उसे खूब खरी खोटी सुनाएगी और कहेगी कि उसका दिमाग खराब हो गया है जो वो ये टूटी फूटी लकड़ी खरीद लाया। युवक ने बिल्कुल परवाह नहीं की। युवक द्वारा बारीक कारीगरी करने के बाद जैसे ही तैयार उत्पाद सामने आया, पूरा गाँव उसे देखने उमड़ पड़ा। उसी समय एक अमीर आदमी ने इसे खरीदने के लिए 1 लाख की बोली लगा दी। पत्नी तुरंत हकी बकी रह गई। अब युवक खूब पैसा कमाने वाला था। तो चलिए अब हम साथ मिलकर देखते हैं कि युवक ने इसे कैसे तैयार किया। देखिए, युवक ने लकड़ी को मशीन पर फिक्स कर दिया और उसे घिसना शुरू कर दिया। युवक ने एक विशेष बड़ी नकाशी वाली छुरी का उपयोग किया और सबसे पहले लकड़ी की ऊपरी परत को घिसकर हटा दिया। आप देख सकते हैं कि युवक का काम बहुत ही मंझा हुआ है। निश्चित रूप से ये हजारों बार के अभ्यास का नतीजा है। कुछ ही देर में युवक ने इसे तैयार कर लिया। इस तरह एक सपाट सतह वाली लकड़ी मिल गई। इसके बाद लकड़ी पर निशान लगाकर लाइनें खींचनी थी ताकि बनाई जाने वाली कलाकृति की रूपरेखा तैयार की जा सके। कुछ बेहतरीन कारीगरी के बाद युवक ने मशीन को फिर से चालू किया और नकाशी जारी रखी। पहले उसने नकाशी वाली छुरी से रूपरेखा के साथ साथ कलाकृति के ऊपरी हिस्से को उकेरा। इस काम करने के तरीके को देखिए, वाकई हर काम का एक विशेषज्ञ होता है। तेजी और सटीकता को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। सचमुच आम लोगों के बीच ही असली उस्ताद छिपे होते हैं। यहाँ तक देखकर क्या दोस्तों आपको पता चला कि युवक क्या बनाना चाहता है? जिसे पता हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। ऊपर का हिस्सा तैयार करने के बाद अब नीचे का हिस्सा बनाने की जरूरत थी। उसी तरह लकीरों के साथ साथ घिसने का काम शुरू किया गया। फालतू लकड़ी को हटा दिया गया और फिर नीचे की रूपरेखा को उकेरा गया। थोड़ी बारीक कारीगरी के बाद एक फूलदान की रूपरेखा धीरे धीरे उभरने लगी। इसके बाद युवक ने फिर से ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करके पूरे फूलदान की सतह को एक बार फिर से घिसा। इससे फूलदान की सतह के नुकीले हिस्से समतल हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद फूलदान के मुंह पर निशान लगाकर लाइनें खींचनी थी ताकि मुंह का आकार तय हो सके और फिर आरी का उपयोग करके लाइनों के साथ साथ फालतू लकड़ी को काटकर हटाना था। यह काम भी कौशल की कड़ी परीक्षा लेता है। थोड़ी सी भी लापरवाही से अगर गलत कट गया तो पूरी कलाकृति के बर्बाद होने का खतरा हो सकता है। इसके बाद युवक ने एंगल ग्राइंडर का उपयोग करके फूलदान के मुंह को घिसना शुरू कर दिया। जैसा कि कहावत है, कुल्हाड़ी की धार तेज करने से लकड़ी काटने में देर नहीं होती। अच्छी चीजों के लिए निश्चित रूप से बेहतरीन हुनर की जरूरत होती है। युवक लगातार 8 घंटे से काम कर रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है। कहते हैं कि लाइक करना दरियादिली है और न करना मर्जी। अगर आपके फोन में अभी भी बैटरी है तो कृपया लाइक करके हौसला बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद युवक ने फूलदान के निचले हिस्से में निशान लगाए और इलेक्ट्रिक आरी से 3 खांचे काट दिए। फिर युवक ने मशीन का उपयोग करके कुछ और डिजाइन बनाए जिससे ये न केवल और सुंदर दिखेगा बल्कि फूलदान ज्यादा स्थिर भी रहेगा। अंत में फूलदान के ऊपर और नीचे की फालतू लकड़ी को काटकर अलग कर दिया गया और उसमें छेद किए गए। एक बेमिसाल कलाकृति बनकर पूरी तरह तैयार हो गई। कैसा लगा? क्या यह बहुत सुंदर नहीं है? अगर आपको इस फूलदान की कीमत लगानी हो तो आप कितनी देंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली बार फिर मिलेंगे।